हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। सही आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एम्फेसिमा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है यह बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैंक्रियास द्वारा या अग्नाशय द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिबुला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है यह बताना आप लोगों के। विटामिन ए की कमी के कारण होगा नाइट ब्लाइंडनेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग संबंधित है किससे यह आप लोग को बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रोग्राम से। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बताना है आप लोग को। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट है जो अधातु है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसमें शीतलनबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, नगर कोझिकोड पहले कहलाता था। कोझिकोड को पहले किस नाम से जाना जाता था यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कालीकट। कालीकट के नाम से जाना जाता था पहले। कालीकट को अब कोझिकोड नाम दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आनंद मठ से। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1929 में। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? लक्ष्मीबाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिकर्णिका। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? 18 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1920 में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है? मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आइसोबार। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 8,850 मीटर, या कभी कभी 8,848 मीटर भी देता है, यह भी हो सकता है लगभग में। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है तलचर कोयला की खान कहाँ स्थित है? तलचर कोयला की खान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो उड़ीसा, झारखंड में पाई जाती है संथाल जनजाति। उड़ीसा में पाई जाती है संथाल जनजाति। पश्चिम बंगाल में पाई जाती है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में नहीं पाई जाती है संथाल जनजाति। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गुजरात। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। 27 नंबर क्वेश्चन का था दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है, इसका ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन टाइपिंग नहीं हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या चौथा 7। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 2 है जो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ती है।
केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, यह बताना आप लोग के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है रबी की फसल की कटाई का मौसम है। रबी की फसल की कटाई का मौसम है, कौन से महीने में रबी की फसल की कटाई होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च में। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिस्को। टिस्को बिहार में स्थित है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? 32 नंबर क्वेश्चन है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट में। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलुवियल। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है। चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद का नाम क्या है, आप लोग बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल पीपुल कांग्रेस। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री बने थे? किस समय तक प्रधानमंत्री थे, यह आप लोग के बताना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964। जवाहरलाल नेहरू 1964 तक प्रधानमंत्री थे। कब बने थे? 1947 से 1964 तक यह प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बसीय अम्ल का। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरी। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है? शीशा तथा साबुन दोनों का घटक कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पोटेशियम। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।